जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे श्री शिव महापुराण से वर्णित कुबेर जी की कथा। कुबेर जी जो है कैसे खजाने के मालिक बने, कैसे भगवान भोलेनाथ शंकर जी के प्रिय बने, ये सारी कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साइड में आइकन बटन जो लगा होता है तो उस आइकन बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत जो है आप तक पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए आप जो है आइकन जो बेल का जो बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, जो भगवान जो कुबेर जी जो है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। प्राचीन समय में जो है एक यज्ञदत्त नाम के जो है बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत ब्राह्मण थे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के अनन्य भक्त थे, और वो जो है भगवान की पूजा प्रतिष्ठा किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि को उन्होंने जो है अपने सारे शास्त्रों की जो उसको जो शिक्षाएँ प्रदान करी, और वो जो है उनको शिक्षा देते थे, शास्त्रों का अध्ययन कराया, और स्वयं भी जो है वो भोलेनाथ का अनन्य भक्त थे, और अपनी जो है धर्मपत्नी सहित वो जो है भगवान शिव जी की अनन्य पूजा किया करते थे। और अपने पुत्र जो गुणनिधि था उसको भी उन्हें अपने इसी कार्य में लगाया। लेकिन हुआ क्या, जो उनका पुत्र था वो बुरी संगत में फंस गया, और गलत संगत में फंसने के बाद वो जो है जुआ इत्यादि जो है खेलने लगा। सट्टा जुआ इत्यादि इसमें जो है विचार में लग गया। अपनी कुसंगत के कारण वो भटक गया। धीरे धीरे उसने जो है पहले तो जो पैसे उसको घर से मिलते थे अपनी मम्मी माता जी से जो है पैसे वैसे जो है एकत्र करके वो जुए में हारने लगा। जब उसे पैसे मिलने बंद हो गए तो उसने घर के जो सामान इत्यादि थे, बर्तन इत्यादि वो बेचने शुरू किए। जब उसे कुछ नहीं मिला तो एक दिन ऐसा हुआ, जो भगवान को भोग लगाने के जो चांदी के पात्र थे वो उन पात्रों को ले जाकर के उसने जुए के दांव पर लगा दिया। संयोग से उन पात्रों को जब वो हार गया तो जिसने जीता था वो बेचने के लिए सो गया, तो उन पर जो है नज़र पंडित जी श्री यज्ञदत्त जी की जो है उन पर नज़र गई। उन्हें देखा कि ये बर्तन तो जो है मेरे घर के जो है पूजा स्थान के बर्तन है, यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने उसे जो है भी है खरीद लिया और घर ले आए, और अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि भगवान को भोग लगाने वाले हमारे जो बर्तन थे चांदी के, वो पात्र थे, वो कहाँ गए। तो देखा वो थे नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी भी उनको ये सारा कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने जो बच्चे के लाड़ प्यार के कारण उसकी गलत संगत के बारे में अपने पतिदेव श्री यज्ञदत्त जी को कभी नहीं बताया था, और अपने जो है बच्चे की मनमानी को छुपाती रही थी। जब आज सारे पोल खुली तो यज्ञदत्त जी ने जो है अपने पुत्र गुणनिधि को बहुत समझाया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं हुआ। तो ऐसा हुआ, उनसे तंग आकर के जब घर से उसे कुछ मिलना बंद हो गया तो अपने जो उनके जो यज्ञदत्त जी के जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनसे जो है वो कर्जा लेकर के या उनसे जो है मांग करके जो है वो करने लगा, या फिर जाकर के घर से जो है चोरियाँ करने लगा। तो इस तरह से जो है गांव में पूरा बदनाम फैल गई कि यज्ञदत्त जी का पुत्र जो गुणनिधि है वो चोरी करता है। उससे जो है इस तरह से जो है गांव में हवा फैल गई। तो लाचार होकर के उनके पिता जो यज्ञदत्त जी जो थे उन्होंने अपने पुत्र गुणनिधि को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद में अब वो कहाँ जाए, वो जो है दूसरे गांव में भटकने लगा। जहाँ भी उसको खाने को कोई चीज़ मिले वो कहीं मांगता, कहीं चोरी करके, कहीं छीना झपटी करके, जैसे भी उसे मिला अपने पेट का भरण पोषण करने लगा। एक दिन वो गांव में गया। उसको उस दिन क्या हुआ, गांव में कहीं किसी के घर में खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस दिन जो है महाशिवरात्रि का व्रत था। सब लोगों के घर में व्रत होने के कारण खाना वाना किसी के घर में बना नहीं, जिसकी वजह से जो है भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो दिन भर भूखा और प्यासा रहा, तड़पता रहा। और जब रात्रि का समय आया तो गांव के पास में जो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर था उसके पास में एक पेड़ के नीचे छुप करके बैठ गया, और वहीं पर जो है
देखने लगा कि आज तो मेरे न तो भूख के लिए न खाने को अन्न की प्राप्ति हुई, न पानी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से वो तड़पता रहा। उसको देखा कि उसको जो है कहीं से जो है सुगंधित भोजन की जो है खुशबू उसको आई। उस खुशबू को देखते हुए आगे को बढ़ा तो देखा कि उस पास में जो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है, वहाँ पे जो है नाना प्रकार के पकवान और फल फूल इत्यादि वहाँ पर चढ़े हुए हैं। और वहाँ पे जो है भगवान को भोग लगाने के लिए पजरी इत्यादि जो है नाना प्रकार के जो है मिष्ठान इत्यादि बने हुए हैं। जब ये देखा तो उसकी खुशबू से जो है वो पागल सा हो गया। लेकिन अब उसे वो लाए कैसे, वो थोड़ी देर उसने इंतजार किया। जब सारे भक्तगण वहीं जो है कीर्तन भजन करते करते जो है कुछ विश्राम के लिए रात में विश्राम करने लगे, सोए, तो वो अंदर गया चोरी के लिए। तो उसे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है रोशनी की व्यवस्था नहीं थी और जो दीपक था वो बुझ रहा था। उसने क्या किया, तुरंत अपना जो अंग वस्त्र था उस अंग वस्त्र को फाड़ करके उससे जो है उसने बाती बनाई और पास में रखा हुआ तेल का जो बोतल था उसमें से तेल डाला और अपने अंग वस्त्र को फाड़ करके उससे जो है बाती बना करके वहाँ पे जो है उसने रोशनी करी। उसने इसलिए रोशनी करी कि जो उसे भोजन दिखाई दे कहाँ पे रखा हुआ है। उस जोत के जलने से उसको जब रोशनी हुई, उस रोशनी से जो है उसके पास में रखा हुआ प्रसाद फल फूल जो भी था वो उसे नजर आया। उसने वहाँ से मिष्ठान जो भोग का जो प्रसाद थाल था वो थाल उठाया, उसमें फल इत्यादि भरा और वहाँ से जैसे वो जाने की सोच रहा था तो हड़बड़ाहट में क्या हुआ, उसके हाथ से वो थाल गिर गया। जब थाल नीचे गिरा तो थाल के गिरने से आवाज़ हुई तो पास में सोए हुए जो पुजारी जी थे वो जग गए। पुजारी जी जगे, उन्होंने और भक्त मंडली को जगाया। सब लोगों ने मिल करके कहा चोर 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 करके जो आवाज़ आई तो सब ने मिल करके उस गुड़ निधि को जो है पीट पीट करके मार डाला। इतना पीटा कि उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। अब जब मरा तो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। तो जैसे यमराज के दूत आए तो तुरंत जो है भगवान भोलेनाथ के शंकर जी के गण भी वहाँ पास में आए। उन्हें कहा भी इनको जो है भगवान भोलेनाथ ने बुलाया है। लेकिन यमराज के दूत कहते हैं कि इसने जिंदगी भर इतने पाप किया, यहाँ तक कि इसने भगवान के बर्तन तक जो है भोग लगाने के जो उनके पात्र थे वो भी बेच खाए, जुए में हार दिए, तो इसलिए जो है इसको जो है नरक में ले जाया जाएगा। लेकिन जो शिवगण थे उन्होंने कहा कि भूत भगवान भोलेनाथ जी ने इसको बुलाया है। जब वहाँ ले जाया गया तो भोलेनाथ जी बोले, भगवान शंकर जी ने कहा कि इसने महाशिवरात्रि के दिन अर्धरात्रि में जो है मेरे शिव मंदिर में आकर के ज्योत जलाई है। इस ज्योत के प्रभाव से जो है ये मेरे लोक में वास करेगा। तो उसको अनन्य समय तक जो है शिवलोक में वास मिला। शिवलोक में वास मिलने के बाद उसको जो पुनर्जन्म मिला तो वो कलिंग देश के राजा के घर में उसका जन्म हुआ। कलिंग देश का जो राजा था उसके घर में उसका जन्म हुआ और वो राजकुमार बना। तो धीरे धीरे जो है उसको युवराज पद मिला और एक दिन वो राजा बन गया। लेकिन भगवान शंकर जी की कृपा से उसको पूर्व जन्म की वो याद थी कि मैंने एक बार गलती से जो है अपना अंग वस्त्र फाड़ करके भगवान शंकर के मंदिर में जो है ज्योत जलाई थी, तो जिससे मुझे जो है शिवलोक की प्राप्ति हुई थी और मैं आज राजकुमार बना हूँ। तो इसलिए उसने जो है इस जन्म में जब से उसने होश संभाला प्रतिदिन वो शिव मंदिर में जाता और शिव मंदिर में जो है ज्योत जलाया करता था। जो उनके जो राजा थे, कलिंग देश के जो राजा थे वो भी जो है शिव भक्त थे। अब जब उनको राजा बनाया गया, जो ये गुण निधि था, अगले जन्म में जब उसे राजा बनाया गया, राजा बनते ही उसने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, ढूंढी बजवाई कि भाई आज के बाद हर घर से प्रत्येक व्यक्ति जो है शिव मंदिर में जाकर के दोनों समय सुबह शाम को जो है ज्योत जलाएगा। जो ज्योत जलाने में असमर्थ हो वो ज्योत जलाने के लिए तेल घी इत्यादि जो है मंदिर में दान में देगा। ऐसा क्यों? अब ये जो बात जो है जो राजा के पुराने मंत्री इत्यादि से उनको अच्छी नहीं लगी। राजा ने घोषणा कर दी कि जो शिव मंदिर में ज्योत नहीं जलाएगा वो जो है उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस घोषणा से जो राजा के जो पुराने कर्मचारी थे बहुत दुखी हुए। अब उन्होंने सोचा भाई ये राजकुमार तो बहुत सख्त है। तो जब राजा राजकुमार को पूछा तो राजकुमार ने बताई सारी अपनी जो है घटना बताई कि पूरे दिन में कैसे कैसे उसने जो है चोर था और उसने कैसे जो है भगवान शंकर के यहाँ जो है चोरी करने गया और अनजाने में उसने एक बार ज्योत जलाई तो उसको जो है
शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये बात जब राजमंत्री के समझ में आई तो राजा ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा में जो भी लोग हों वो सब शिवलोक को जाएं, शिवधाम को जाएं, सबको मोक्ष को प्राप्त हो, इसलिए मैंने जो है ये घोषणा करवा दी है। तो यही हुआ। तो उस जन्म में जो है शिव भक्त करके उसने जो है सुबह शाम भगवान शंकर जी को खुद भी जोत दिलाई और सारी अपनी प्रजा से जलवाई, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने उसको जो है अक्षय पद प्रदान किया और उनको जो है अगले जन्म में जो है रावण का पुत्र जो विश्वा पंडित जी जो माफ करना जो पुलस्त्य ऋषि के जो पुत्र थे विश्वा पंडित जी और उनके जो पुत्र हुए वो हुए वैष्णवाय, जिनका नाम जो है कुबेर रखा गया। और उन्हीं का जो है विश्वा पंडित जी का जो है दूसरा पुत्र हुआ रावण मेघ ये कुंभकर्ण और विभीषण भी उन्हीं के पुत्र हुए। और ये पहले पुत्र हुए कुबेर देवता जिनका नाम था वैष्णव। तो उनका नाम जो है भगवान शंकर जी की अनन्य भक्ति के कारण उनको जो है भगवान शिव जी ने अक्षय कुबेर का पद दिया और उनको जो है भंडार का मालिक बना दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भूत भाव भोलेनाथ हमारे ऐसे भगवान हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं जो गलती से भी उनके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा देता है या एक ज्योत जला देता है तो भगवान उसको जो है अक्षय पद प्रदान कर देते हैं। कहाँ एक चोर गुणनिधि जुआरी और उसको देखो भगवान ने कुबेर बना दिया, जबकि उसने गलती से मतलब जो है चोरी करने के लिए प्रकाश नहीं होने की वजह से, रोशनी नहीं होने के कारण अपना जो है अंग वस्त्र फाड़ करके, जो उनके पास अंग वस्त्र था उसको फाड़ करके उसकी ज्योत बना करके जलाई। भगवान भोलेनाथ उसमें प्रसन्न हो गया। सभी भक्तों से मेरा अनुनय विनय है, भक्तजनों यदि आपके आसपास में कोई देवालय है तो वहाँ पर दीप दान के लिए घी तेल इत्यादि जरूर दान किया करो, ताकि आपका नाम आपके नाम की जो है ज्योत वहाँ जलती रहे और भगवान जो है आपको अक्षय पद प्रदान करें। जो भी तीज त्यौहार आए तो इस पर जो है अपने आसपास में जो भी आपका देव मंदिर हो वहाँ उसके जो है दरवाजे के बाहर एक ज्योत जरूर लगाएं, एक ज्योत जो है भगवान के अंदर लगवाएं, भगवान के नाम पर जरूर जलाएं। क्योंकि खासकर भगवान शिव तो ऐसे दानी हैं, यदि उनके मंदिर में कोई अगर ज्योत जलाता है या ज्योत जलाने के लिए घी तेल इत्यादि दान करता है तो भूत भाव भोलेनाथ जी उसे अक्षय पद प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तजनों आप जो है तन मन से मनसा वाचा कर्मः, मन से वाणी से कर्म से भगवान को समर्पण होकर के जो भी आपसे बन पड़े आप जो है भगवान की सेवा करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, वहीं से जो है आपको अक्षय पद की प्राप्ति होगी। भक्तजनों यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।